नमस्कार भाइयों, मैं सुखराम कोहली, पूर्व विधायक बसेड़ी। मैं आज बसेड़ी विधानसभा की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे आप और हम सबको पता है कि बसेड़ी विधानसभा ने आदरणीय खिलाड़ीराम बैरवा जी को यहाँ से विधायक चुना था और उसी प्रकार करौली धौलपुर लोकसभा से आदरणीय डॉक्टर मनोज राजौरिया जी को दूसरी बार यहाँ से सांसद चुनकर लोकसभा में भेजा था। आपको और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर चुना जाता है तो जनता ये अपेक्षा उनसे ज़रूर करती है कि सुख और दुख में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े रहें और समय समय पर विकास से संबंधित सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, प्रशासनिक और अन्य विषयों पर जनता का समय समय पर मार्गनिर्देशन करते रहें। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि करौली धौलपुर लोकसभा के आदरणीय सांसद महोदय मनोज राजौरिया जी, जो बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं उसी पार्टी के वो माननीय सांसद महोदय हैं। उन्होंने जिस समय से चुने गए हैं उस समय से लेकर के आज तक बसेड़ी विधानसभा में कभी कदम नहीं रखा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बसेड़ी विधानसभा की जनता की आवश्यकता नहीं है उनको। शायद उनके मन में ये एक विचार होगा कि मुझे बसेड़ी विधानसभा की जनता की वोटों की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सांसद महोदय, मैं आपको बता दूं कि ये बसेड़ी विधानसभा की वही जनता है जिसने आपको यहां से लगभग 55,000 वोट दिए थे। परंतु ये दुर्भाग्य है इस बसेड़ी विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरी लोकसभा का कि आप जैसे जनप्रतिनिधि को इन्होंने चुना। सही था, विकल्प भी नहीं था, क्योंकि तुम्हें नहीं आदरणीय मोदी जी को देखना था। यहां की जनता तुमको वोट देना नहीं चाहती थी। हम कार्यकर्ता भी तुम्हारा सहयोग करना नहीं चाहते थे, परंतु मोदी जी को केंद्र में बैठाने के लिए, मोदी जी की सरकार केंद्र में बने, इसके लिए हम सब ने न चाहते हुए तुम्हारा सहयोग किया और आपको वोट दिया। कार्यकर्ताओं ने और यहां की जनताओं ने पूर्व के कार्यकाल की आपकी सभी गलतियों को माफ किया था, परंतु आपने इस जनता के साथ विश्वासघात किया है। आदरणीय सांसद महोदय, मुझे आपका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के आप हो उसी पार्टी का मैं हूं। परंतु मैं पार्टी से कहीं बगावत नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बसेड़ी विधानसभा का एक नागरिक भी हूं और मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सचेत करूं, मैं आपकी कमियों को बताऊं। आपने विकास कार्य क्या क्या किए हैं ये तो आप जाने और आपका कार्यालय जाने, परंतु जनता के बीच में न तो तुम पहले कार्यकाल में रहे थे, न अब कार्यकाल में रह रहे हैं। जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, कई सांसद महोदय दिनों रात एक करके जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, जनता के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, परंतु आपने विशेषकर बसेड़ी विधानसभा में आज तक कदम नहीं रखा। सांसद महोदय, ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। आप क्या विकास कार्य कर रहे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। लोकसभा में आप बोलते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। मुद्दे उठाते हैं लोकसभा के, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय सांसद महोदय, सिर्फ अखबार और चंद लोग आपको जिता नहीं पाएंगे। अगर जनता के सुख दुख में आप सहभागिता नहीं दोगे, जनता के सुख दुख में आप साथ नहीं दोगे, तो ये जनता आपको बिल्कुल ही नकार देगी। मैं आपका ज़्यादा समय न लेकर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, मेरी बातें आपको अगर बुरा लग रही हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जनता के सुख दुख में आपको सहभागी होना चाहिए। जनता की सुख सुविधाओं परेशानियों का ख्याल रखना आपका कर्तव्य नहीं, दायित्व भी है, क्योंकि इस जनता ने आपको वोट दिया है। शायद मैं पहला आदमी हूं जो अपने ही पार्टी के सांसद महोदय के प्रति इस तरह की बात कह रहा हूं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा मुझे आपसे कोई शिकायत है, मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि मुझे आपसे कोई ईर्ष्या है, या मुझे इसीलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई सांसद का चुनाव लड़ना है। मेरा क्या है, मुझे राजनीति कोई मेरा पेशा नहीं है। मैं पहले स्कूलों में पढ़ाता था, फिर स्कूलों में पढ़ाऊंगा। परंतु ये आपके बहुत सोचने वाली बात है कि जिस जनता ने इतनी भीषण परिस्थितियों में आपको वोट दिया और उसी जनता की आप नहीं सुने, तो ये उचित नहीं है। आदरणीय सांसद महोदय, मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जब पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, प्लीज 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 इस कलौली धौलपुर लोकसभा के साथ साथ मेरी बसेड़ी विधानसभा की जनता का ख्याल रखें। यहाँ पे जो कुछ हो सकता है उसे करने की कोशिश करें। मेरे शब्दों से आप आहत जरूर हुए होंगे, परंतु मैं एक बसेड़ी का नागरिक होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो जनता ये बार बार ये कहती है कि हमारा सांसद कहीं खो गया है, FIR कराइए, ये जब बात हम सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सुनता है तो उसे कितना दुख होता है। सिर्फ धौलपुर का सर्किट हाउस आपको नहीं जिताएगा, सिर्फ अखबारों की जो आप न्यूज देते हो वो नहीं जिताएंगे, या चंद कार्यकर्ता जो आपके आगे पीछे लगे हुए वो नहीं आपको जिता देंगे। वह प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो तन मन और धन से आपका सहयोग करता है, उसका भी आपको ख्याल करना चाहिए। सांसद महोदय, कुछ बातें गलत हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।